अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अनदर वीडियो। क्योंकि हमारा घर अब थोड़ा सेट होना स्टार्ट हुआ है, आई वांट से कम्प्लीटली हो गया है। अभी ज़रा जो किचन एरिया है वो हो गया है, बेडरूम्स अभी नहीं हुए। बेसिकली जो किचन और लिविंग रूम है वो हमने कर लिया है। आई थिंक काफ़ी हद तक मे बी 5-10% चीज़ें रहती होंगी। बेडरूम्स जो है वो हम इसलिए नहीं कर सके क्योंकि वार्डरोब नहीं हमारी आई हुई। तो जब वार्डरोब आएंगी, अलमारियाँ आएंगी, तब हम सारी चीज़ें अपनी उठा के उसके अंदर डालेंगे। अभी फ़िलहाल वी आर लिविंग आउट ऑफ सूट केसेज एंड आर कार्डबोर्ड बॉक्सेस। अपने घर के आसपास के एरियाज़ जो हैं वो हमने सोचा था कि ब्रूनो की वॉक पे एक्सप्लोर करें। तो सुबह का एक्सपीरियंस इतना हमारा प्लेजेंट नहीं हुआ। ये जितना प्यारा हमारा यहाँ पे ये एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये एक कनाल है, यहाँ पे ये बोट्स वगैरह लगी हुई हैं। हमने सोचा था बड़े मज़े से कि यहाँ पे आते हैं, कितना रिलैक्सिंग, कितना अच्छा एक हमारी ट्रेल बन सकती है सुबह की। तो गैस सीन ये है कि हम वॉक करते करते यहाँ पे आए। अब जिनकी बोट्स हैं उन्हें कुत्ते भी रखे हुए हैं, और मसला ये कि उनके कुत्ते खुले हुए हैं। और इशू ये है कि मुझे अपने कुत्ते का भी पता है। अब ब्रूनो इज़ वेरी फ्रेंडली, ही इज़ अ बेबी, बट इन द एंड ही इज़ अ डॉग एंड ही इज़ अ रॉटवाइलर। ही डज वेरी वेल विद फीमेल डॉग्स। फीमेल डॉग्स के आगे लेट जाता है, दोस्ती करता है, खेलता रहता है। मेल डॉग से इसकी बिल्कुल नहीं बनती मोस्ट ऑफ द टाइम। सो हमें बहुत सिलेक्टिवली देखना पड़ता है कि अगर कहीं मेल डॉग आ रहा है तो भाई इसको खुद ही रोक लें, क्योंकि अगला भी एग्रेसिव हो सकता है। तो ब्रूनो जो है वो फिर उसको छुड़वाना नियरली इम्पॉसिबल होगा। ज़रा मेरा सांस रुक रहा था, अभी ये सामने एक कुत्ता खुला हुआ था और वो ब्रूनो के ही साइज़ का था। वैसे 80-90% ऑफ द टाइम्स जो भी कुत्ता होता है ब्रूनो से छोटा ही होता है। जो ब्रूनो के साइज़ के बड़ा होता है तो फिर ये होता है कि यार ये तो मैन टू मैन कंपैरिजन हो जाएगा, ये ज़रा सीन बैड हो जाएगा। तो अभी वी आर ऑलमोस्ट बैक होम। कनाल तो हम वॉक नहीं कर सके, क्या करें। ये है बहुत अच्छा। So I think if we ever come for a walk alone, अलोन, we can. लेकिन हम Which we अकेले never do. कब आएंगे, क्यों आएंगे। वैसे हम लाइक जगहों पे जाते हैं बट अकेले हम कभी वॉक पे नहीं निकले। आई डोंट थिंक सो। बट ये अच्छा था, मतलब हम थोड़ा सा छोटी वाली उस साइड पे कर सकते हैं जहाँ तक है। हाँ, लेकिन उसका फिर रास्ता कहीं और से होगा ना, तो वो देखते हैं। लेकिन एक दफ़ा कभी अकेले भी आके हम चेक कर लेंगे वाइबल है कि नहीं है, तो फिर हम लेके आएंगे। लेकिन ये ब्रूनो के साथ तो मेरा भाई सांस एकदम से रुक गया। मैंने कहा इसको कुछ होगा, ये अगले कुत्ते को मारेगा, काटेगा। एक हमारे घर के पास फील्ड्स हैं, वो हमने एक्सप्लोर की, वो हमारे टेरेस से नज़र आती हैं, तो वहाँ पे तो बड़ा मज़ा आया था। तो वो हो गई, लेकिन वहाँ पे ज़रा घास अनइवन थी और बहुत ऊंची थी, और वहाँ पे मुझे कुछ काटा था, तो मैंने फिर ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करा था। तो आसपास के एरियाज़ ये बड़े ही खूबसूरत लग रहा था हमें कनाल, तो हमने सोचा था ये एक्सप्लोर करें। जब भी आप कहीं शिफ्ट होते हैं तो आप अपने आसपास की जो विसिनिटी में चीज़ें होते हैं वो आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। अभी भी हमारी वो एक्सप्लोरिंग चल रही है, क्योंकि कनाल में बहुत ज़्यादा कुत्ते भी थे तो इतना सेफ़ नहीं लगा। ये भी हम एक्सप्लोर करते करते अंदर और एक जगह पे आ गए। अगर ये अच्छा लगा तो मॉर्निंग रूट ये हो सकता है। अभी तो फिगर आउट करें कि मॉर्निंग रूट क्या होना चाहिए। गाइस, आपका भाई इतना एक्साइटेड है आपको एक चीज़ दिखाने के लिए। आपके भाई की फाइनली एक वर्क स्पेस बनी है, जो कि इनिशियली प्लान कुछ और था, अब प्लान कुछ और है। ये हमारी जो वर्क स्पेस बनी थी, ये हमने बेसिकली ड्रेसिंग इसीलिए बड़ा लिया था ताकि इस पर वर्क स्पेस बन सके। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें टांगे फिट नहीं आती। और ये गेमिंग चेयर चेक कर लें। ये गाइस हमने एर्गोनॉमिक एक गेमिंग चेयर बनाई थी, हमारी बेगम ने हमें सेटअप लेके दिया है, और अभी हमें इस पे से कुछ भी नहीं लेके देनी चाहिए। और हमने अभी बोला था वो क्या कहते हैं, एक और चीज़ है अभी आपको बताता हूँ। तो वो मैं ले रहा था, तो वो भी मुझे कहती हैं कि नहीं वो तुम नहीं लोगे, मैं लेके दूँगी। मैं कब ओके यार, मैं ज़रा ब्लश कर रहा था। गाइस, इसके नीचे से ये भी निकलता है और बेसिकली आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। सो ये बेसिकली, और इसको मैं ज़रा एक सेकंड इसको ओ हो। सो गाइस, इसको फुल पीछे करके जब आपको रिलैक्स का मूड हो, ये पीछे एक तकिया भी है बैक के लिए, और ये ऐसे मेमोरी फोम वाला है। ओ हो ऐसे करके। एंड फिर अगर मुझे लेट से अपराइट होना है तो ये मैं दोबारा से आगे लेके जाऊंगा। इसको मैं ऐसे, हाँ ऐसे एंड बंद, और इसको जब मैंने वापस करना है तो ये वापस ऐसे घुमाऊंगा और ये चला गया अंदर। सो ये हमारा बेसिकली वर्क स्टेशन था। बट प्रॉब्लम विद द वर्क स्टेशन इज़ कि इसके अंदर यहाँ पे टांगे नहीं आती। सो अगर मैं यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करूँ तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन कर सकते हैं, मतलब कोई मसला नहीं है, बट मज़े का नहीं होगा। तो अब हमने इसका जुगाड़ ये निकाला, बिकॉज अब जो हमारा कमरा है वो बहुत बड़ा है, यहाँ पे तो अलमारियाँ वगैरह आ जाएंगी, उसका कोई मसला नहीं है। ये जो छोटी सी स्पेस है मैंने सोचा यहाँ पे बनाया जाए। और हमारी बेगम ने हमारे लिए ऑर्डर किया है गाइस वो हाइट एडजस्टेबल डेस्क। वो नीचे से बिल्कुल खाली है तो उसका कोई मसला भी नहीं है, उसके अंदर फिट हो जाए। उसकी प्री प्रोग्राम भी होती हैं, आप उसमें मेमोरी फंक्शन डाल भी सकते हैं ऊपर नीचे। सो 80x60 का है, इतनी ही स्पेस वहाँ पे बनेगी। ये बेड इन्होंने हमें बहुत छोटे दे दिए, ये बेड जो है ये चेंज होंगे तो ये भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट यहाँ पे इतनी स्पेस निकल आएगी। और चेयर जो है, पनिया ने एक्सपेक्ट नहीं की थी इतनी बड़ी होगी, लेकिन मुझे पता था, वैसे आइडिया था कि काफ़ी बड़ी होगी।
सो ये कुछ चेयर हमारी दिखती है जो कि बड़ी ही खूबसूरत है। हम जो इनके दिखा रहे थे ना, वो हम दिखा रहे थे इनको वो जो प्रॉपर गेमिंग चेयर्स होती हैं। गेमिंग चेयर जिन लोगों को नहीं पता, वो गेम्स खेलने के लिए नहीं होती। उसका पॉइंट ये होता है कि अगर आप ज़्यादा घंटे बैठ के अगर काम करते हैं तो आपकी कमर में दर्द हो जाता है। सो वो आपको बड़ा अच्छा फील कराती है। ऑल्सो ये हमने फाइनली लीप ऑफ फेथ लेके ये ड्रिल कर दिया अंदर, और ये थोड़ा सा पेंट खराब हो गया, इस पेंट को भी ठीक करते हैं। तो शीशा भी लग गया है, हमारी ड्रेसिंग टेबल भी सेट हो गई है। पहले तो वर्क स्पेस थी, बट ये अब वर्क स्पेस नहीं रहेगी, ये अब हो जाएगी कंप्लीटली सिर्फ ड्रेसिंग टेबल। तो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे स्टोरेज वगैरह की भी आ जाएंगी। एंड गाइस, मैंने इस वीडियो में जिक्र किया कि नहीं, हम कल साउथ हॉल गए थे। वी हैड द बेस्ट फूड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप वो अनिया की जाके वीडियो देखें। यार आप सोचते हैं ना कि चने कितने अच्छे हो सकते हैं गाइस, इट वाज समथिंग एल्स यार। साउथ हॉल इज समथिंग एल्स। तो हम साउथ हॉल के वो हाई स्ट्रीट वाले एरिया पे गए थे, ओल्ड साउथ हॉल नहीं गए। वो आई थिंक जो प्रॉपर पंजाबी चीज़ें वो वहाँ पे होती हैं, यहाँ पे आई थिंक पाकिस्तानी ज़्यादा होती हैं। वहाँ से मैंने समोसा लिया। मैं गाइस वो वॉलसल वाली जगह पे ना, जब हमने समोसे खाए थे, आई हैव बिन ड्रीमिंग अबाउट दैट समोसा। आई थिंक दैट इज द जी। समोसा तो बहुत अच्छा था, वहाँ पे हमें नहीं मिला। अली ने एक अंकल से पूछा, अंकल ने बोला टास्क क्या है वो मैं बता दूंगा स्टोरी। पंजी पे राजस्थानी थे, पंजाबी नहीं थे। वो जो हमारा वो है ना वॉशिंग मशीन के ऊपर वाला, हाँ, वो बिल्ड कर दो। ओके मैं थोड़ी देर में करता हूँ। तो गाइज आप ये सोचें, जैसे मेरे से अगर कोई आके पूछे कि फॉर एग्जांपल बेस्ट कढ़ाई कहाँ मिलती है, ठीक है, आप इस्लामाबाद से हैं तो आप बताएं कि बेस्ट जो पेशावरी कढ़ाई है वो कहाँ मिलती है, तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑथेंटिक है, वहाँ से मेरा रीजन पास है, तो मैं रीजनली वो ज़्यादा बेटर समझ सकता हूँ। तो एक सिख अंकल खड़े हुए थे, तो जाहिर सी बात है वो उन्होंने पग पहनी हुई है, तो मैं जाहिर सी बात है प्रिज्यूम करूंगा कि उनको प्रॉपर पंजाबी चीज़ों का पता होगा। मैं वो भाई के पास गया, मैंने कहा पाजी वो मैं एक गल पूछनी है। कहते जी पूछो। मैं कहा सब तो वधिया समोसे कित्थों मिलेंगे? तो उन्होंने मुझे बताया इधरों तुसी सीधा जाओ तो फिर उस पासे रोड के उस पासे तुसी जाओ तो पंजी एक दुकान ही उत्थे दे समोसे बेस्ट। मैंने कहा मैंने रिव्यूज़ देखे थे अपना पंजाब। कहते नहीं और छोटो पंजी दिखाओ। अच्छा, मैंने अज्यूम किया कि पंजी सिखों की है, बट पंजी सिखों की नहीं थी, पंजी वॉज राजस्थान। और ये शक्ल देख के मुझे ज़रा समोसे की समझ आ गई। मैं कहा ओ दीज आर टिपिकल इंडियन समोसा। नॉट दैट इंडियन समोसाज आर बैड, बट वो नहीं होता कि आपको जो मैं चाह रहा था वो तो चीज़ मुझे मिली नहीं। तो गाइज ये हमने समोसे फिर लिए, अच्छे थे, दे वर नाइस, बट वो वाले अगर मुझे मिल जाए ना, ओ हो कोई भी बर्मिंगम से आ रहा हो वॉलसेल से, वो मुझे बता दे यार प्लीज़। दे वर द बेस्ट समोसा आई हैव हैड इन माई लाइफ। वेरी बिग क्लेम। आई एम ए फूडी गाइज, जिन लोगों को नहीं पता है मैं वेरी बिग फूडी। मैं बड़ा क्रिटिकल टाइप का हूँ। तो अगर आपको फूड का रिव्यू चाहिए ना, मेरा काफ़ी ऑन पॉइंट होता है, वैसे सब्जेक्टिव होता है बट काफ़ी आसपास पहुंच जाता हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह गाइस हम दूसरे वाला ट्राई करेंगे। अगर आप लोगों को साउथ हॉल में पता है कि जो बेस्ट समोसे हैं पंजाबी सिखों के समोसे कहाँ मिलते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्लीज़ ऑथेंटिक पंजाबी समोसे। गाइस मैं काफ़ी देर बैठ के अपना काम कर रहा था, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि एक आफ्टर मैथ हुआ है वो क्या। ये अभी ज़रा देखें, ये गंद आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी फिलहाल साफ़ सुथरा घर था, बट लेट मी जस्ट शो यू व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। तो हमारी यहाँ पे यूटिलिटी थी, पीछे मत तोड़ मेरे भाई कुछ। तो ये गाइस यूटिलिटी थी। ये जो रैक आप देख रहे हैं यहाँ पे था नहीं, ये अनिया ने अकेले बनाया है, मतलब 1.5 घंटा मैक्सिमम 1.5 घंटा। और मैं हैरान हो गया हूँ, मैं आया हूँ, ये इतना बड़ा ना एक फ्रेम अनिया लेके आ रही थी। सो ये बेसिकली वॉशिंग मशीन के साथ इस तरह से यूटिलिटी में एक सेक्शन ये जाता है पूरा फ्रेम का। ये टीमू से मंगाया था अमेजोन से। ये इनके एस्थेटिक्स में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर लिया है। वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। और मुझे भी माइक्रोवेव की आवाज़ आई है। मैंने थोड़ा सा, हमारे नेबर्स ने हमें जिस दिन हम आए थे तो हलीम दिया था, तो वो हमारे फ्रिज का फ्रीज़र वाला टेम्परेचर हुआ है, ये भी ख़त्म ही ऑलमोस्ट हो चुका है। तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, आज हमारा वैसे प्लान भी था बाहर जाने का, तो वही ओहो बहुत गर्म है। तो मैंने सोचा कि जाने से पहले ज़रा खा लेते हैं हलीम, क्योंकि भाई बीपी लो हो रहा है यार, भूख लग रही है। खा लो, तुम भी खा लो, आ जाओ खा लेते हैं वैसे। तो लेट्स हैव फूड। ये बूनी को मस्ती चढ़ी हुई है क्योंकि इसने गलती से देख ली थी बॉल। डाइनिंग टेबल अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारी हो चुकी है, तो यहाँ पे बैठ के खाते हैं। ये वैसे ड्रेडफुल व्यू है यहाँ पे गाइस। इतने खूबसूरत व्यू को हमारे गत्तों ने फ़िलहाल ख़राब किया हुआ है। आप सिर्फ ये सोचें कि इनको अभी फ्लैट पैक करना है। ये फ्लैट पैक जब होंगे तो फिर टेरेस भी सेट करेंगे, बट ये सारी चीज़ें एक टाइम पे तो हो नहीं सकती। गाइस हमारी 2 फैमिलीज़ हैं, 2 नेबर्स, एक इस साइड और एक इस साइड। तो हम उनके साथ आए हैं खाने पे। सो ये है, क्या नाम है यार, सरावना भवन इज़ द प्लेस, सरावना भवन।
And guys, meet Mike. Mike, want to say hello to my YouTube family? Guys, इतने मज़े का इंडियन खाना जो प्योर वेजिटेरियन है मैंने कभी नहीं खाया और ना मैंने कभी सोचा था कि मैं खाऊंगा। ये गोभी है, दिस इज़ नॉट इवन चिकन एंड अनिया लव्स इट सो मच, आई लव इट सो मच। ये अब डोसा है एंड आई एम जस्ट वंडरिंग हाउ कैन समबडी मेक अ चिली चीज़ डोसा एंड हैज़ अनदर डोसा दैट वी हैव। वी ऑर्डर्ड सो मच फूड। ये कोई पनीर चाइनीज़ है जो कि ऐसे लग रहा है जैसे चिकन खा रहा हूँ। मतलब यार नाउ आई अंडरस्टैंड कि ओहो यार, नान एंड द दाल अमेजिंग टू डाई फॉर। गाइस हम अभी वापस आए हैं। लेटेस्ट अपडेट ये है कि यहाँ पे ये अनिया ना घर की चीज़ें मंगाती रहती है जो कि अब ब्रूनो को लग रही है बॉल। ये है क्या वैसे? कुछ है यार, ये अनिया में फाड़ देगा ब्रूनो, वो बॉल नहीं है। क्या नहीं है, अनिया टीवी गिरा देगा वो। गाइस जब हम अभी हम शिफ्ट हुए थे ना तो नया नया पार्सल आया। कब से रखना चाह पहले ब्रूनो उसको बॉल समझ रहा था, उसको तोड़ने। तो तुम ऐसे उसके मुझे दो, अभी नहीं सेट करना, ट्रस्ट में अभी नहीं सेट करना। उसको जब आराम से वॉक से ले आएंगे, खाना दे देंगे। ये देखो अनी छलांगे मारेगा तुम पे। मुझे दो, मुझे सेट स्टे जी, कितना अच्छा स्टे कर रहा है। अब इसको मैं यूटिलिटी में रख रहा हूँ थोड़ी देर। अच्छा इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ ऊपर। ये चलो अब लेके दिखा। चलो ये तुम्हारी फेवरेट आ गई क्या? ओ स्क्रब मॉमी। स्क्रब डैडी नहीं था, स्क्रब मॉमी हम यूज करते थे वैसे। ब्रूनो अनिया उसमें बहुत एनर्जी, उसको पिच्छी पे जाना है, चलो मैं हुडी पहनूं, वॉकी पे जाना है उसको। इस बार थोड़ी सर्दी भी हो गई है, लेकिन आई थिंक मेरा तो काम रेनकोट से चल जाएगा। अनिया को सर्दी थोड़ी ज्यादा लगती है। हम जिस रेस्टोरेंट गए थे गाइस, प्योर वेजिटेरियन, सवर्णा भवन, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। एंड ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, अगर आप मेरे से पूछेंगे ना विलिंगली आप जाओगे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बट मतलब एक जनरल दिमाग होता है ना कि चिकन नहीं है, मटन नहीं है, बीफ नहीं है, तो क्यों जाऊंगा। गाइस मेरी पसंद तो है, वेजिटेरियन मुझे पसंद है, बट स्टिल लाइक यू नो इट फील्स एम्प्टी। गाइस मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना मज़ा आया। मैंने कोई 8 डिशेस बेसिकली, हमने सारों ने एक दूसरे का जो खाना है, गोभी मंचूरियन सुना था मैंने, मतलब इंडियन मूवीज में, सीरीज में, बट मिक्स कर रहे हो। गोभी मंचूरियन, सॉरी गोभी 65, हाँ सॉरी यार, क्या एक्सपीरियंस था। डोसे की क्या वैरायटी थी। और हमारे जो नेबर हैं, सो माइक की जो पार्टनर है वो बेसिकली इंडियन है, उसने जगह सजेस्ट की थी और यार मैं हैरान। उसने मुझे बताया बेसिकली वो फ्लाइट अटेंडेंट है और वो हांगकांग वगैरह में फ्लाइट्स करती है, तो कहती हांगकांग में भी है वन ऑफ द बिगेस्ट वेजिटेरियन इंडियन फूड चेन इन द वर्ल्ड। मैं हैरान हूँ यार, रियली कसम से वो मलेशिया और इटली और फ्रांस, यार इट वाज अ ह्यूज चेन। तो गाइस ऐसा एक्सपीरियंस बड़ा ही कम होता है एंड आई एम वेरी ओपन टू ट्राइंग डिफरेंट कुजीन्स। तो मुझे इतना मज़ा, मैंने दाल खाई, डोसा खाया, शेजवान डोसा खाया, और मैंने छोले भटूरे नहीं मज़े करते, सॉरी वो आई विल हैव टू एग्री, वो थोड़ा सा कड़ी का टेस्ट आ रहा था छोले भटूरे में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी सिंगल थिंग वाज ओ हो सो गुड गाइस। क्योंकि हमें ये जो चूल्हा है ये बहुत ही गंदा मिला है, अच्छा तो इसको हम ज़रा स्क्रैप करने की कोशिश करें। ये अजीब डिवाइसेस अनिया मंगा रही है, ये जो स्कफ्स और मार्क्स हैं, ये हॉब क्लीनर, और ये भी तो डालेंगे ना इसके ऊपर। पहले ब्रूनो को ले जाते हैं। तुम्हें बाथरूम जाना हो और तुम्हें कोई ऐसा टॉर्चर करे, कितना बुरा लगेगा। अच्छा, तो जब सवर्णा भवन ठूस रहे थे तब नहीं याद आया ब्रूनो है? तब तो चॉइस नहीं देना मेरे पास। हाँ, अपने वो देखो बेचारा मासूम छोटा सा बेबी। चले मोनी यार, अच्छा है जाने? हाँ, देखो ओह, ये तुम्हें किसने बताया? बस मैंने अमेज़न पे मोस्ट सर्च वाले देखे। नाइस यार, वेरी गुड। अभी उसके साथ करें तो आई थिंक और भी अच्छा हो जाएगा। गुड आइडिया। चल आ जाओ। I'm so excited about my वो भी ये क्या था? पनीर मंचूरियन। सॉरी पनीर मंचूरियन। यार ये तो पनीर मंचूरियन भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं चिकन खा रहा हूँ, कोई फील नहीं हुआ कसम से यार। मतलब गाइज आई फील अगर इंडियंस नहीं खाते ना गोश्त, तो वो बाकी चीज़ों को ऐसा फ्लेवर देते हैं कि आपको फील ही नहीं होता कि आप नहीं खा रहे। ओहो, वेरी नाइस, वेरी इंप्रेसिव, आई वुड डेफिनेटली गो अगेन। गाइस वापस आके हमें मज़ा तो बड़ा आया, लेकिन कुछ अधूरे काम है वो पूरे करने थे, तो जाहिर सी बात है अभी हमें लग रहा था कि काफ़ी हद तक हो गया। आपको लाउंज थोड़ा सा दिखाया था, आइडिया था,
अभी लाउंज दिखाता हूँ क्या है। ये कुछ लाउंज की अब सिचुएशन है। उसकी वजह ये है, यहाँ पे जितने भी कार्टन्स हैं वो हमने सारे के सारे यहाँ पे रख दिए, बिकॉज़ आज आनी थी अलमारियाँ, और अलमारियाँ आती हैं पीसेस में। अब ये इस तरह से अलमारियाँ आई हैं, तो कमरे में सारा सामान पड़ा हुआ था, अभी भी खैर पड़ा हुआ है, बट कार्टन्स यहाँ पे थे, तो कार्टन्स हमने निकाल के भी लाउंज में किए हैं। तो दिस इज़ गोना बी अ टास्क। बाहर आप देख रहे हैं थोड़े से कम हुए हैं गत्ते, हम जितने गत्ते लेके जा सकते हैं ट्रैश रूम में रखने फेंकने, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। इट डज गेट वेरी एग्जॉस्टिंग। अभी हमने जिनको बुलाया है ये जोड़ने के लिए अलमारी, वो आएगा 2-3 दिन बाद। उसी ने हमारा मेजर फर्नीचर जोड़ा था, बट होपफुली एक दफ़ा जुड़ जाएगा तो फिर ये है कि सारा जो घर है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ब्रूनो की सुबह वाली वॉक थोड़ी सी लेट हो गई है, बिकॉज़ IKEA वाले जो वार्डरोब है वो डाल रहे थे, तो जाहिर सी बात है हमें ज़रा घर पे रहना था जब तक वो नहीं हो जाते, और वो डिलीवरी भी सिग्नेचर वाली होती है। आई एम ट्राइंग टू गेट यूज टू द फास्ट लाइफ। एक तो इस्लामाबाद में भी आई एम यूज टू द स्लो लाइफ। जैसे मुझे इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं ना उनको पता होगा, जैसे मैं कराची जाता हूँ या लाहौर जाता हूँ, मेरे सर में थोड़ा सा दर्द होता है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग कि वो शहर बुरे, दे लवली सिटीज़, बट इशू इज़ लाइफ बहुत तेज़ है वहाँ पे। इस्लामाबाद में स्लाइटली स्लो है, लोग थोड़े स्लो हैं, लाइफ उतनी तेज़ नहीं है। लंदन में आया हूँ कार्डिफ वाज जस्ट लाइक इस्लामाबाद, लाइक लेड बैक, नाइस, रिलैक्स। तो लंदन तो मैं आया हूँ, सेंट्रल लंदन में कोई नहीं रहता, तो सारे बोरोज में, टाउन्स में रहता। हमारा जो एरिया है वहाँ पे ऐसी ट्रैफिक चल रही है, जैसे हया के पास भी जब मैं जाता हूँ ना, तो मेन रोड पे इतनी तेज़ ट्रैफिक नहीं चलती यार, इतनी स्पीड में लोग गुजर रहे हैं। मतलब ब्रूनो को साइड पे पेवमेंट पे वॉक कराते हुए भी आप 50 दफ़ा सोचते हैं कि यार ज़रा मैं केयरफुल रहूँ। तो अभी मैं पार्क में आया हूँ, बड़े ही मज़े का। ये हमारा मिनी ब्यूटी पार्क होगा, तो ये हमारे घर से कोई 5 मिनट है। हाँ, इट्स नॉट स्मॉल, लेवल तो नहीं बड़ा, बट लाइक इट इज मिनी ब्यूटी पार्क। हाँ, तो हाँ, नॉट बैड यार, नाइस। सो गाइज, ये अब हम नए जो रूट्स हैं वो एक्सप्लोर करें हैं कि सुबह के टाइम कहाँ जाया जाए। आई थिंक ये ज़रा ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा वाइबल है। थोड़ा सा शोर से आप दूर हो जाते हैं। जैसे यहाँ से बिल्कुल साथ ना मेन रोड है, तो मेन रोड पे शोर शराबा थोड़ा होता है, वो मैं प्रेफर करता हूँ रात के टाइम, क्योंकि ज़रा सेफ़ होता है। पार्क ज़रा अंधेरा होता है, तो कोई वारदात हो जाए आपके साथ, आपको पता नहीं, तो बेटर सेफ देन सॉरी। तो ये फ़िलहाल हमने पार्क एक्सप्लोर किया है, एंड अभी तक हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। वेरी काम, वेरी नाइस। ऑल्सो मे बी बिकॉज टाइम ऐसा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। वैसे तो यूजुअली हम ब्रूनो को 9 बजे के आसपास ले जाते हैं, बट आज क्योंकि लेट हो गया सामान वगैरह करने के चक्कर में, तो 12 बजे ही सही। बट चलें, अच्छा टाइम एक्सप्लोर करने का। आई रियली लाइक दिस पार्क। गाइस, ये मैंने इनिशियली सोचा था कि ये वर्क स्पेस कम ड्रेसिंग टेबल बन जाएगी, बट इशू ये है कि इसके अंदर ना, अब वो ज़ाहिर पैर पूरे नहीं आते, गेमिंग चेयर पूरी अंदर नहीं आ रही थी। तो गाइस, हमारी वाइफ ने, आपको हमने बताया था कि हमें डेस्क लेके दिया है, तो उसको जोड़ना एक टास्क था, बट हमने कर लिया गाइस। ये हमारी बड़ी ब्यूटीफुल सी चेयर थी, और ये हमारा, हटना यार, ये हमारा डेस्क है गाइस। और ये डेस्क नॉर्मल डेस्क नहीं है, ये डेस्क है गाइस ऑटोमेटिक किस्म का। ये ऐसे, और इसको 2 इसमें मेमोरीज़ हैं, एंड अपनी पसंद से भी मैं कर सकता हूँ। मतलब लेट से मैं बैठ के थक गया, अब मैं खड़ा होके भी इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। ये हाँ, वैसे ये तो है। ओह, ये गाइस, ये आप खड़े होके इस तरीके से अपना कर सकते हैं। सो इसको वापस उधर लेके जाते हैं। फर्नीचर गाइस आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। ये अनिया के कमरे का, मतलब कि बेसिकली गेस्ट रूम, बट मोर लाइक अनिया का कमरा। ये उसका शीशा है जो कि फ़िलहाल हमने खोल दिया कि गत्ते वत्ते तो साइड पे करें। तो ये फ़िलहाल वी आर लिविंग आउट ऑफ बॉक्सेस, एंड ये शीशा है, दूसरे कमरे में आएगा। ये एक कुर्सी है जो मैंने भी जोड़ी यार। अब वो नॉट टुडे, टुमारो इज वेल। कल भी हम बॉक्सेस में ही रुक रहे, वो रह रहे होंगे। कल बन जाएगी ना, मतलब वही ना, कल रात तक। हाँ, सो गाइस, ये ड्रेसिंग टेबल है। ये वैसे यहाँ की नहीं, ये अनिया के कमरे की। गाइस बेसिकली आप लोगों को डायनामिक बताते हैं, ये है हमारा कमरा और वो है अनिया का कमरा एंड गेस्ट रूम। सही है। सो ये बेसिकली मेरे कमरे की चेयर है, बट वो ड्रेसिंग टेबल अभी बनी नहीं, और वो कमरा भी हमारी वार्डरोब से भरा हुआ है। और ये बेसिकली अलमारियां सुबह आई हैं ऊंची होंगी अलमारियां यार। अनिया यार, ये शोर, ये स्टैंडर्ड हाइट है, ये बहुत ऊंची नहीं है, लाइक बिल्कुल दीवार पे टच हो रही है। तो दीवार पे ही टच होनी चाहिए, हमारी वहाँ भी तो ऊपर तक ही थी। श्योर। हाँ, अच्छा ना, मोर स्पेस। हाँ, बात तो सही है। ये हमने जरा खाली किया है गाइस। लाइटें अलमारी के अंदर, ओह, साथ ही दी है इन्होंने। नाइस यार, इट लुक्स नाइस। एनर्जी एफिशिएंसी जी है इनकी।
तो वैसे क्या होती है? लाइक मतलब द हायर द वर्स। ओह सो आइडियली नॉट बैड। सेंसर कितनी ही चलती हैं वैसे। हाँ कभी कभी। चलो लेट्स ईट। चलो क्या मंगाया है? इंडियन। चलो गाइस, हमने कल भी इंडियन खाया था, आज भी इंडियन। बट यार कोई चिकन विकन कर लेती सॉरी, मैं बहुत कंफ्यूज है। खाना चूज करना ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। यार। ऊपर से तुम इतने इन्वेस्टेड थे अपनी उसमें कि मैं गाइस मेरी जो ADHD है ना वो ऐसी थी कि ये छोड़ के मैं डेस्क पे अपने गया हूँ, क्योंकि ये मुझे गुस्सा आ गया था करते करते। मैं कहा यार बहुत पार्ट सब बाद में करूँगा। एली इज लाइक अ बेबी, तो मुझे पता है कि एली को ना कैसे हैंडल करना है। तो मैंने एली को एक ऐसा टास्क दिया जो कि मुझे पता था कि आसान होगा, विच वॉज माई चेयर। ठीक है, एक्शन चेयर वो बनी बनाई आई थी, तो उसमें सिर्फ पाए शाए लगाने थे। तो एली जब वो करके अकॉम्प्लिश फील किया, तो फिर प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन है डेस्क करना। ऐसा डेस्क मुश्किल था पहले। डेस्क मुश्किल था एंड ही डिड द डेस्क। आई वाज सो सरप्राइज्ड। लाइक डेस्क जब मैंने डेस्क खोला, मैंने उसकी कोई 50 पुर्जे देखे। हम लेके आना। और गाइज मैंने कभी फर्नीचर बनाया नहीं है, तो इसीलिए बैक स्टोरी दे रहा हूँ, बड़ा अकॉम्प्लिश फील कर रहा हूँ। तो वेरी नाइस गाइज, ये एक हमारी नई इन्वेंशन है। पता नहीं ये वैसे एक एक निकलता है, तो ये कंजूसी से मम्मा ने अगर देख लिया तो मम्मा बड़ी खुश होंगी। मम्मा बोलेंगे मुझे भी ले दो। वी गॉट रिड ऑफ डिश वॉशिंग रैक, उसकी जगह ये स्टोन का वो है, तो ये क्विक ड्राइंग होता है। वो हमारी एक वो थी डस्टबिन जो कि सेंसर वाली थी, बट इट वाज ओके, कोई मसला नहीं था, बट थोड़ी फिस गई थी। तो ये हमने ज़्यादा प्यारी खूबसूरत वाली ले ली। और ये ज़रा ना टाइम भी करती है, आप खुद भी ये आपको बताती है कि कब बंद होगी। देखिए अब ये जब ये लाइटें बंद होंगी तो बंद हो जाएगी ये। तो इसका ये सीन है। तो अगर आप जैसे किचन में काम करते हुए एक्सटेंडेड चीजें फेंक रहे हो, तो ये है कि फिर ये प्लेसमेंट्स हमने वो नहीं करने थे। मैंने इसलिए किए हैं वहाँ कि मुझे पता है आप कुछ ना कुछ गिरा। नहीं वैसे हम इसको तो फिर फायदा क्या, प्लेसमेंट का पॉइंट ही है। जान वो तब है जब कोई इंडिविजुअली अपना खाना खा रहे हैं ना। अब हम वहाँ से यहाँ से एक प्लेट में खा रहे हैं। तो खाने में मंगाई थी दाल, क्या थी दाल? तड़का दाल। ये पाकिस्तानी दाल जैसी ही है। ये मलाई कोफ्ता, बेसिकली आलू की टिक्की और क्रीमी सॉस है। और ये क्या था? आलू एंड पनीर। और ये क्या? गाइस मुझे ना मशरूम से एवर्जन हो गई अपनी बीवी की वजह से। मतलब मशरूम आप डालें, एक आए बाइट में, दो आए, दिस इज़ फिल्ड विद मशरूम। बट उसकी जो सॉस है, करी है, वो बहुत मज़े की है। एंड इंडियन नान तो गाइस एज यूजुअल OGS की देखें, नीचे आंखें देखें। खाना खाने वॉकी पे जाने, खाना खाने अभी कुछ भी नहीं मिल रहा, अभी खाया तो। मेजर असाइनमेंट, जब से हम आए हैं ना तो हम बाहर से खाना खा रहे हैं। और आज जो इंडियन खाना हमने खाया, बिकॉज इंडियन खाने में क्रीम और घी वगैरह और तेल वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। अब मेरा जो पेट है वो मेरे से तौबा मांग रहा है। वो बोल रहा है कि भाई प्लीज़ बस कर दे और नॉर्मल खाना शुरू कर दो, और थोड़ा सा लाइट खाना भी नहीं खा रहे थे। मतलब कभी कभी तो हम खाना ही मिस कर रहे थे, बिकॉज हम इतने थक के होते थे तो हम खाना नहीं खा रहे थे, या फिर खा रहे थे तो कचरा खा रहे थे। सो अब अभी हम गाइस सेंसबरी आए हैं, और हमारे एरिया के पास जो सेंसबरी है हमारे, वो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा है। तो ये काफ़ी बेसिक ग्रोसरी जो है वो हमने कर ली है। अरे पता है कैसा, वो ओल्डम जैसा है बिल्कुल, है ना? हाँ वो एस्डा नहीं है, एस्डा बड़ा है। सेंसबरीज मैं ओल्डम वाले सेंसबरी नहीं गया। नहीं गए। हाँ नहीं टाउन सेंटर में जो है हाँ नहीं मैं नहीं गया, मैं सिर्फ टेस्को गया था उधर, और हाँ, वैसे एक और भी एस्डा। हाँ एस्डा। सो गाइस अब ये जो बेसिक ग्रोसरी हमने की है, ये टेक्निकली तो बेसिक नहीं है, काफ़ी एक्सटेंसिव ग्रोसरी है। बाकी जो मसाले मसूले ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास ऑलरेडी थी। ये जब हम पहली दफ़ा आए थे तो तब हमने ज़रा मेजर की थी, अभी उस तरह की मेजर की ज़रूरत नहीं है। सो अब बस मीट ही आएगा, एंड बस लुकिंग फॉरवर्ड टू होम कुक फूड गाइस। बस हो गए यार बाहर का खाना, लिमिट तक अच्छा लगता है, उसके बाद आप कहते हैं नहीं भाई घर का बेहतर है। और ज़रा हुलिया भी मैं बेहतर करूँ, ज़रा मैं दाढ़ी शाड़ी बनाऊँ, थोड़े से ज़रा ग्रूम करते हैं, ज़रा साफ़ सुथरे बनते हैं। गाइस वी आर बैक होम, एंड आपको ज़रा अपडेट देते हैं कि यहाँ का काफ़ी जो चीज़ें हैं, जो कचरा है वो क्लियर हो चुका है। आई थिंक अ लॉट इज़ डन। ये भी बस ये जो फ्लैट पैक हुए हैं इनको फेंकना मसला है, फ्लैट पैक करना इतना मसला नहीं है। इसको ज़रा बंद कर दूँ क्योंकि बारिश वारिश भी मीनवाइल ना हो जाए, तो हम ब्रूनो को भी लेके जा रहे हैं। और ये इनकी इधर दिखाओ ज़रा अपनी कोला ग्रिप। मैं जब पकड़ता हूँ ना तो मेरे से 50 दफ़ा गिरते हैं, एंड ये जब पकड़ती है तो इनसे कुछ भी नहीं करता। women have hips for support. Maybe. तलहा कोई क्यान को जब ऐसे उठाते हैं ना साइड पे, तलहा से नहीं उठाया जाता। Really? Yeah. हाँ लेकिन मेरे से नहीं होता, लाइक बड़ी मैंने कोशिश की। So guys अब ज़रा लॉल हो जाए और गिर जाए, हो भी सकता है वैसे, वेरी हाईली लाइकली, क्योंकि हम डिस्ट्रक्शन तो अपने साथ लेके जा रहे हैं। कुछ चीज़ें ना टाइम से पहले बोलनी नहीं चाहिए। हमारे पास पूरा राशन नहीं है आज, क्योंकि सेंसबरी जो था वो बंद हो गया था। उसका प्रॉब्लम ये है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट
नहीं है खाना बनाने का प्लान था। सिर्फ जिंजर भी नहीं है। गंदी लग रही मैं भी गंदा लग रहा हूँ, वैसे उजड़े हुए लग रहे हैं गाइस। हमें प्रॉपर नहाना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा। अब सीन ये है क्योंकि पूरा राशन 100% नहीं है। खैर अच्छी बात ये है कि गोश्त वगैरह हमने ले लिया, तो क्योंकि जिंजर गार्लिक वगैरह नहीं है जिसके बगैर आधा खाना तो बनता नहीं है, चाहे आपको अंग्रेज़ी बनाना हो चाहे आपको देसी बनाना हो। ओह विंगस्टॉप भी है, नाइस यार। हम अपने टाउन सेंटर आए एक्सप्लोरिंग करने, हम नेबरहुड। हाँ यार, पॉपॉज भी ज़्यादा फैंसी है, विंगस्टॉप भी ज़्यादा फैंसी है। मतलब हम एक बहुत फास्ट पेस्ड लाइफ पाएँ, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है यार टाउन सेंटर। तो गाइस बेसिक सीन ये है कि वो बताना ये था कि हमने ना वो शाही बिरयानी थी, पकवान वाली लग रही थी, वो हमने ले ली। इसकी बहुत तारीफ़ की हमारे दोस्तों ने, हमारे हमसायों ने। वो अलग बात है कि वो इस्लामाबाद से हैं और उनका जो पैलेट है वो इस्लामाबाद नहीं, ऐसा नहीं है। हमें क्या पता उनका वो देख के क्या कैसी कहते हैं। लग रही थी हमें पकवान से निकलते हुए। यार दिखने में तो सही लग रही थी, अच्छी लग रही थी, तो हमने फिर एक्स्ट्रा बोटियाँ भी करवा ली। तो गाइस वी आर एक्सप्लोरिंग अराउंड एंड सीइंग कि क्या सीन है, कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी जगह कहाँ है। अरे हलाल खाने का यहाँ पे बड़ा अच्छा सीन है, मतलब वेरी नाइस, आई लाइक इट। गाइस वी आर बैक होम। अभी बिरयानी ज़रा टेस्ट करें। ये फुल मसाले वाली मैंने अपनी कराई, अन्य की फीकी कराई। तुमने किससे पूछ के कराई मेरी फीकी? बिकॉज मिर्ची आपको अच्छी लगती है। तो ये गोरा लैंड में मिर्ची मैं खा लेती हूँ। नाइस। के हिसाब से नहीं, पाकिस्तान के हिसाब से भी वेरी गुड बिरयानी। कराची के हिसाब से नॉट वेरी गुड बिरयानी। बोटियाँ भी एक्स्ट्रा बोटी डालो, अंदर डालो यार। प्लेट में निकालते जरा खा ही लेते हैं, दिल कर रहा। तुमने भी मुझे सुबह जो इंडियन खाना खिलाया ना, उसके बाद मेरे पेट में दर्द हो रही क्रीम से। गाइस चिकन एंड राइस इज माई कंफर्ट फूड। तो चिकन एंड राइस बिरयानी में भी हो सकती है, पुलाव में भी हो सकती है, और वैसे डाइट वाली भी हो सकती है। गाइस ये वाली जो डाइनिंग की कुर्सी थी ये हमने बना ली थी 2, लेकिन इसके अलावा 2 और आनी थी, 4 हैं टोटल। तो ये अभी एक रहती है, एक और हमने बना ली है। सो फाइनली अब 3 रेडी हैं। इसको बैठ के देखो, बस दुआ करते हैं कि ये गिरे ना। थोड़ी डिंगी लग रही है। हैं? क्या करें यार। ओह उसके कारपेट पे नहीं था। अब देखो अभी भी थोड़ी सी लग रही है फ्लिमजी। इज हो गया? सही है, चलेगा? हाँ तुम बैठ के देखो। थोड़ी सी है। ये फिनिशिंग टच मैं तला के साथ कर लूँगा, आया तला जमाएंगे। वैसे तो सही लग रही है। यार वही जो क्लिप नहीं है, वो जो जिसपे जो मैं फिट कर रहा था, ये तो बिल्कुल लूज है ना। हैं गाइस। ये वाला जो स्क्रू था इधर वाला, ये ज़रा ढीला था, इसको मैंने अभी ये हमने सीट निकाल के पूरा टाइट किया है। अब आई होपफुली ये सही हो। सबसे बड़ी अजीब सी बात है जो हमें यहाँ पे रह के पता लगी कि ये जो होते हैं, ये जो स्टिकर्स होते हैं, ये आपको नहीं उतारने होते क्योंकि फिर आपके बिकते नहीं हैं जो ये रेगुलेशंस के हिसाब से। तो ये हर चीज़ पे लगे रहने चाहिए। अब करते हैं इसको बिस्मिल्लाह। संथॉर्प गए थे ना और हम लोग अपना फर्नीचर देने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने नहीं लिया? किसी ने लिया था कि उस पर फायर लेबल है या नहीं है। अगर नहीं है चलो बस वो नहीं खरीदती ऑर्गेनाइजेशन लाइक। हाँ अब सही लग रही है, परफेक्ट। अब हिल रही है? नहीं तो ये हिल तो रही थी अभी। नहीं हिल रही थी वो, मैंने खुद ऐसे ऐसे हिलाई बैठ के देखो। उठो, माइनर सा लग रहा है सर उठो। यार। ये थोड़ा डिंगा क्यों लग रहा है? सर ना, हाँ थोड़ा सा डिंगा लग रहा है, टेढ़ा मेढ़ा। सही है बस। चलो चलो गैस, फिनिशिंग टचेस जो हैं वो जब है तला आएंगे तो फिर हम करेंगे। परफेक्ट मॉडल हमारे पास ये है, ये वाली कुर्सी बिल्कुल परफेक्ट है। वो कैसे हम सकते हैं वैसे उसमें हमें कोई। यार मुझे लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग कोई फॉल्ट है। 2 घंटे लगे थे उसमें। मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है पीछे से, हमारा कसूर नहीं। नट मुझे दो। कौन से नट्स? बड़े वाले छोटे? सारे दोनों में ऑर्गेनाइज करूं। गाइस ये जो फर्नीचर मेकिंग होती है ना, ये आपकी मैरिज, आपका टेम्परामेंट, आपकी जिंदगी सब टेस्ट करती है। आई फील लाइक शिफ्टिंग एज अ होल। इतने हमारी जिंदगी में फड्डे नहीं हुए जितने हमारा दिल कर रहा है एक दूसरे का सर फोड़ दे। शिफ्टिंग में इस लेवल का आपको बीच में ना फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा चढ़ता है। हम एक दूसरे से बीच में पूछ रहे होते हैं आर यू ओके, एम आई ओके। अच्छा तो गाइस बेसिकली अब हमारी सारी कुर्सियां हो गई हैं, बस एक रहती है नट। तो यार तुम असेंबल बाद में करना, बस दे दो। अली इट मेक्स इट इजियर। वो ऑर्गेनाइजेशन डिंगे विंगे वाले जो हैं वो। ऑर्गेनाइजेशन मेक्स द प्रोसेस इजियर। अच्छा फ्रेम, चलो ये या
कर दो। जल्दी पकड़ो ना। ले रहा हूँ। ज़्यादा मेरे साथ तो बदमाशियाँ करने की जरूरत नहीं है। ये तुम जो एक मिनट यार, ये क्यों इतना हिला रही हो? मैं भी कर रही हूँ साथ में, मतलब चलती है। गाइस मुझे यहाँ पे आके पता लगा है कि इसको, ये जो मैंने हाथ में पकड़ी है, इसको एल्की नहीं बोलते, इसको एलन की बोलते हैं। एलन तो यार लगती तो एल ही है वैसे। हाँ, तो मैं तो एल्की बोलता हूँ। कोई गोरा बोलेगा तो मैं उसके सामने एलन बोल दूंगा, क्योंकि उसको एल्की समझ नहीं आएगा। मैंने तो अपने इलेक्ट्रिशियन से सीखा था। यहाँ पे आके पता लगा वो एलन नहीं होता, सॉरी एल नहीं होता, एलन होता है। एंड ये डन। यार वैसे ओवरऑल इतना मसला नहीं है। आई थिंक इनके ना वो जो क्या हो, तुम हिला रहे हो। मैं अच्छा, अब हर चीज मेरे पे मसला है ना। मैं हिला रहा हूँ, मैं गलत हूँ, मैं तो कभी सही हो ही नहीं सकता। यस, men are never right. ड्रामे नहीं करो दादा। Women are always right. अच्छा एक मिनट, ये मैंने ताड़ी भी बनानी है यार। क्या करोगे रात के 12 बजे दाढ़ी बना के? यार अनकंफर्टेबल हो रहा है जरा। किससे मिलने जाना है तुम्हें? साइड चिक से। तुम्हारी साइड चिक तुम्हें कौन मुंह लगाएगा मेरे अलावा? ओह माय गॉड, देखा? बीवी साथ पकड़ के रखो। ये करोगे ना तो यही होगा। मूड खराब करी हो मेरा। मैं बहुत अच्छी असिस्टेंट हूँ, अगर आप गौर करें तो। आई एग्री समटाइम्स, वैसे समटाइम्स यू आर अननोइंग। 1 मिनट क्या कम लगाया मैंने? नहीं, क्यों? उसका जो गोल वाला है वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होगा जरूर। एक्स्ट्रा तो नहीं देते ये लोग कुछ भी। नहीं यार, मेरी वो जो डेस्क था उसके साथ भी एक्स्ट्रा आया था। हाँ, हार्ड पार्ट इज डन। यार ऐसे वन मैन जॉब तो नहीं है, अकेला एक बंदा कैसे करेगा इसको, है ना? यार थॉमस ने तो कसम सारा से फर्नीचर ही अकेले बनाया। वेरी हम हार्ड एक वर्किंग कुर्सी है। पे हमारा चिट दिमाग कर रहे खराब हो गया। सबसे आसान आई थिंक गेमिंग चेयर थी। हैं। हाँ वो तुम खुद कर सकते थे। हाँ, बस वो मुझे मसला फिगर आउट करने का था, मेरे से फिगर आउट नहीं हो रहा था। इसमें टाइट भी नहीं है। नहीं नहीं टाइट करना। अच्छा थोड़ा आगे हो। तुम मेरे स्क्रूज पे बैठे हो? आई डोंट थिंक सो। हटो। तो 4 स्क्रूज ही है ना, तो 4 ही नहीं है रहते ना हैं। 4? 4 है पूरे। नहीं वो ये गोल वाले। ये तुम्हारा मसला है। इसको कहाँ से? टन, 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 टन। गाइस पाकिस्तान में हटो। हाँ। कहाँ यार है? इसके नीचे होकर टाइट करने दो, 1 मिनट। ये रहा ये रहा। हाँ तो मैं तुम बैठे हुए थे ना उनके ऊपर। तंग नहीं करो मुझे। यू आर टेस्टिंग माय टेम्परामेंट। पहले मुझे टाइट करने दो। नहीं करो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हंसी आएगी कि गुस्सा आएगा। नहीं करो, नहीं करो यार। करंट क्यों पड़े हैं तुम्हें? क्योंकि मुझे अच्छा अब रेडी हो जाओ। ये अपना एल की टाइट करो, काम करो। मस्ती आई है तुम्हें। आर यू बूनी, जिसको मस्ती आई हो हर वक्त? ओके दिस इज टाइट, दिस इज टाइट। ये भी है ना, मैं लगा रही हूँ तुम टाइट करो। मैंने देखो ये भी डाल दिया अंदर। तो काम क्या कर रही हो तुम? एक्सक्यूज मी। यस। नहीं यार वैसे इतने तुमने फ्लैट पैक किए यार, अभी सब्र करो यार। ये ना तुम्हारा बर्थडे हुआ और बर्थडे में गुस्से में जाके ना बाहर ऐसे ऐसे बोला, गुस्से को यूटिलाइज करती हूँ कार्टन फ्लैट पैक करना शुरू। बेसिकली कार्टन जो है ना वो आप सब्र करो अभी 1 मिनट, ये भी तो टाइट करना है। क्या? ये ओह मैं फास्ट चल रही हूँ ना थोड़ी। तुमने कॉफी भी नहीं पी तो गाइस, मैं इतना अच्छा मैंने फटने का रीजन आज निकाला था यार। नहीं करो यार,
तंग कर रही हो। अरे तो मैं इतना 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 अच्छा मैंने रीजन निकाला था। मेरी एलकी का है। मैंने क्या अब तो एलकी अच्छा हाँ नहीं चाहिए कहाँ है यार। अरे छोड़ो तुम करो काम। अच्छा करो ये इधर आएगी। नहीं सही है बिल्कुल। ये टाइट करो ना पहले। ये हो गया ना हो टाइट। गया अच्छा। वेट एक मिनट देख लें फिर से। ये भी टाइट ये भी टाइट चलो। ओके एंड फाइनली आई जस्ट होप कि दोबारा ना खोलना पड़े थोड़ा टाइट होके। नहीं करो तो मैं करूं हैं काम के बीच में मस्ती आ रही है। ब्रूनो को है बड़ा है बस अपनी मस्ती में खाओ पियो वॉकी पे जाओ और सो बस। दैट इज ऑल दैट ब्रूनो डज। नो डोंट यू अली तो तुम्हें गुदगुदी होती भी नहीं है। स्मैक यू विद दिस एलकी। ना मैं फिर तो चौथा क्या है। वाओ थैंक यू बड़ी मेहरबानी आपकी। इसके बाद कुछ रहता है ऐसे एक्सेप्ट वो तुम्हारी ड्रेसिंग टेबल एंड गार्डन फर्नीचर। करें ट्राई करें। गार्डन फर्नीचर रखेंगे कहाँ भी बना भी दिया था। हाँ मुझे तो जगह ही नहीं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन। आई जस्ट होप कि ये फिल्म दी ना पलटो तो इसको पलटो इसको पलटो। देखो क्या कुछ लूज है। समथिंग हिल रहा है ये वाला। फैन देखो ये तो नट नहीं बट इसका वो गोल वाला। हाँ इसमें टाइट कर अरे भूखले तो बाल बहुत चिपकते हैं। हाँ तो मैं फ्रेंच बोल रहा था इसलिए तो मैंने मंगवाया वो। कि बूनी प्रूफ नहीं है। अच्छा अब ट्राई करो बैठो इधर बैठो। अस्सलामुअलैकुम कैसे वालेकुम सलाम जी मोहतरमा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शर्म नहीं आती आपको मोहतरमा से हाथ नहीं मिलाते। ट्रू बात तो सही है। हाँ ऐसे करो थोड़ा देखो। परफेक्ट 150 केजी लोड हैंडल कर सकते वैसे हैं। बाप ना मैं अपनी बनाई कुर्सी पे ना बैठूं मुझे भरोसा नहीं है। बैठे हुए हो खुद ही तुम। हाँ मतलब मुझे थोड़ा ये और ये तो मोड़ के हाँ, मुझे ये डर लग रहा है कि हमने कुछ मिस तो नहीं किया। जी आ गए आप। ओह माय गॉड Good सर morning. कुछ चाहिए सब ऐसे देखो कितना कुछ चला के जब सब हो गया तब आया। कब तब से? आया गंदा बीबी गंदा बीबी। तो इसका आईब्रोज वाइट चलो अभी सेट करें गाइस डाइनिंग टेबल। तो चलें गाइस दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। यहाँ पे वीडियो करते हैं खत्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज।